हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे एड ग्रुप के बारे में। एड ग्रुप क्या होता है, एड ग्रुप कैसे काम करते हैं और एड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पिछली पुरानी जितनी भी हमने अभी तक वीडियो किया है, अभी तक हमने जो भी किया है वो सारा कैंपेन की सेटिंग के ऊपर किया है। कैंपेन की सेटिंग में आपका ऑडियंस टारगेटिंग आती है, ऑडियंस डेमोग्राफिक आती है, लैंग्वेज सेटिंग आती है, बजट टारगेटिंग, बिडिंग वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट होती हैं। अब हम मूव करें अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है एड ग्रुप। एड ग्रुप में बेसिकली आपका कीवर्ड आते हैं और कीवर्ड से रिलेटेड एड क्रिएशन आता है। यहाँ पे क्रिएटिव पार्ट भी ज्यादा यूज होता है और एनालिटिकल ब्रेन भी। अभी तक जो कर रहे थे वो सिर्फ टूल में आ रहा था, हमें सिर्फ ऑप्शंस वगैरह सिलेक्ट करने होते थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा थिंक अबाउट करना होगा कि क्या क्या चीजें काम कर सकती हैं हमारे लिए, क्या क्या चीजें नहीं। तो एड ग्रुप सेटअप में सबसे पहले बात करते हैं एड ग्रुप टाइप्स की। यहाँ पे एड ग्रुप के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है डायनेमिक, है ना। हमने डायनेमिक एड पहले क्रिएट करी थी, आई बटन में उसका लिंक है। उसमें बेसिकली सारा कंट्रोल गूगल के हाथ में था। गूगल को क्या दिखाना है, हेडलाइन क्या होंगे, कीवर्ड क्या होंगे, डेमोग्राफिक, एवरीथिंग गूगल अपने हाथ में कंट्रोल ले लेता है और आपका सारा बजट एक ऑटोमेशन मोड पे डाल के उसका जो एआई बेस है, अपने एल्गोरिथम बेस पे वो यूजर्स को ऐड दिखाता है। यहाँ पे आप जो डायनेमिक ऐड आपने क्रिएट की थी वो आप एड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हो। तो ये उससे ज्यादा ऑप्शन बेटर है, क्योंकि वो सारी चीजें कैंपेन लेवल पे सेट थी, है ना। कैंपेन लेवल पे सारा कंट्रोल गूगल के हाथ में चला गया। यहाँ पे सिर्फ एड ग्रुप लेवल में गया है। एड ग्रुप लेवल में जाने से क्या बेनिफिट होंगे, कंट्रोल आधा आपके हाथ में भी होगा, आधा गूगल के भी हाथ में होगा। हमने मान लीजिए 3 एड ग्रुप बना दिया, तो 2 हमने अपनी ओन डेटा के बिहाफ पे, जो हमने रिसर्च करी है, मार्केट की एनालिसिस की है, उसके बिहाफ पे हम कैंपेन एड ग्रुप क्रिएट करेंगे। और जो एक है हम वो डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं और हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टैंडर्ड एड ग्रुप चूज करेंगे, बट आप डायनेमिक भी चूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, जस्ट फॉर द टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल पर्पस। क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंटल पर्पस भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। तो एड ग्रुप के डीपर में जंप करने से पहले कि एड ग्रुप का नेम क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड ग्रुप क्या होते हैं, हम पहले एड ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, हमें पता होगा कि कौन सी चीज क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो एड ग्रुप के स्ट्रक्चर को डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करेंगे एड ग्रुप की सेटिंग के बारे में। अभी तक जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो सारा कैंपेन लेवल में था। अब हम सिर्फ एड ग्रुप के लेवल पे डिस्कशन करेंगे। जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो सारी डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी एड्स को या फिर कीवर्ड्स को, ठीक है। तो एड ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस स्ट्रक्चर से तो बहुत फैमिलियर होंगे, है ना। सबसे ऊपर एक अकाउंट होता है, फिर कैंपेन होते हैं। आप एक अकाउंट के अंदर कितने भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर कितने भी एड ग्रुप हो सकते हैं, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, एड ग्रुप 4। इसी एड ग्रुप की हम स्टडी करेंगे। और कीवर्ड और एड सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी कीवर्ड्स को और एड को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपका जितना भी एड ग्रुप है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक मैनर में आप एड ग्रुप के नंबर्स क्रिएट कीजिएगा। हम इसको समझने के लिए 3 वेबसाइट लेंगे। एक छोटे लेवल की वेबसाइट लेंगे जिसमें प्रोडक्ट कम है, एक मिड लेवल की वेबसाइट लेंगे जिसमें प्रोडक्ट लिमिटेड है, और एक लार्ज स्केल पे वेबसाइट लेंगे, लेट्स से इंटरप्राइज, जिसके प्रोडक्ट नंबर्स में है काफी ज्यादा, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेवल पे, स्मॉल वेबसाइट कंपनी की। तो अगर मैं स्मॉल स्केल की वेबसाइट की बात करूं तो आप इस वेबसाइट को देखिए, इसमें प्रोडक्ट बहुत गिने चुने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो है बट कैटेगरी लिमिटेड है ना। स्किन केयर कैटेगरी है हमारी, हेयर केयर कैटेगरी है, एरोमा केयर है। और अगर मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ स्किन केयर की, तो ये कलेक्शन पे बेसिकली शॉपिफाई पे बनी हुई वेबसाइट है। अगर मैंने स्किन केयर की किसी कैटेगरी पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन आ गया है। तो ये बहुत छोटी कैटेगरी है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पेज खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज वे में करूँ तो इसका पहला मेरा एड ग्रुप होगा स्किन केयर, दूसरा मेरा एड ग्रुप होगा हेयर केयर, तीसरा होगा एरोमा केयर, चौथा मैं चाहूँ तो बाथ एसेंशियल या एरोमा केयर या शैम्पू ले सकता हूँ। इसको एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं एड ग्रुप इस वेबसाइट के लिए बनाऊंगा तो मेरे को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मेरा होगा कैंपेन। हमें कैंपेन स्ट्रक्चर बताया, तो कैंपेन का मैंने लिखा नाम प्रोडक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे जो एड ग्रुप बनाऊंगा वो पहला एड ग्रुप होगा मेरा स्किन केयर के ऊपर, दूसरा हेयर केयर के ऊपर, तीसरा एरोमा केयर, फोर्थ है बाथ एसेंशियल। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, बट मैंने एक वेबसाइट को एक लुक में देखा तो मुझे इतना समझ में आया कि कैटेगरी को मैं अपने एड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने एड ग्रुप क्रिएट किया और इनका नाम दिया, अब मेरे को बारी आएगी कीवर्ड रिसर्च की, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में कुछ कीवर्ड डालूंगा, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, एंड सिमिलरली मैं अदर एड ग्रुप के साथ भी करूंगा, ठीक है। अभी अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती है तो आप रुक जाइए, मैं वाली वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है।
पहला एड ग्रुप मेरा स्किन केयर का हुआ, दूसरा हेयर केयर का, तीसरा एरोमा केयर, चौथा बाथ एसेंशियल। उनके अंदर कीवर्ड डाले और इस कैंपेन को रन किया। रन करने के बाद कुछ रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उन रिजल्ट का हम वेट करूंगा। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट मिड लेवल पे है, मान लीजिए प्रोडक्ट के नंबर ज्यादा हैं, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मिड लेवल की कंपनी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोली है एलियो मार्केटिंग। अगर मैं इसके व्हाट वी ऑफर पे क्लिक करूँ तो इसमें मुझे एसईओ की कैटेगरी दिखी। तो इसमें मैंने देखा एक मेरा कैंपेन बन सकता है एसईओ पे, है ना। उस एसईओ के अंदर ये मेरा एड ग्रुप हो गया। एड ग्रुप का एसईओ, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। उसमें मेरा प्रोडक्ट लेवल पे बन रहा था। इसमें हम सर्विस सेल कर रहे हैं, तो मैंने जितनी भी सर्विस है वो मेरे सारे कैंपेन बन सकते हैं। उसमें जो मैंने रॉक साइड खादी देखी थी, जो मैंने मिड लेवल की वेबसाइट देखी थी, उसमें मेरा कैंपेन ही बेसिकली मेरा प्रोडक्ट था और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। बेसिकली प्रोडक्ट की सेल करें तो एक ही कैंपेन हो गया। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ कैंपेन बन सकते हैं, कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3, कैंपेन 4। तो अभी मैं डिटेल में बात करूंगा एसईओ की। एसईओ में मान लीजिए कैंपेन 1 में मेरे ये सारी आ गई एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, एड ग्रुप 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मिड लेवल के लिए मैंने आपको बात किया, जो मेरा कैंपेन का लेवल होगा वो एसईओ, क्योंकि हम यहाँ पे अब थोड़ा सा और डीपर में अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। और यहाँ पे मैंने एड ग्रुप क्रिएट किए। तो मेरा एड ग्रुप पहला होगा एसईओ, दूसरा होगा लोकल एसईओ। आप इसे इंटरनेशनल एसईओ भी कर सकते हो, फ्री छूट है। कोई भी बेस्ट टूल नहीं होता है, ये आपको देखना है किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है चीजों को। मेरे को ये चीजें बेटर लगती हैं, इसलिए मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट जो होता है वो ऐसे करता हूँ, ठीक है। फिर एसईओ, लोकल एसईओ, तीसरा एड ग्रुप ऑन पेज, फोर्थ है ऑफ पेज, लास्ट है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैं इनकी कीवर्ड रिसर्च करूंगा। तो हर एड ग्रुप के अंदर मेरे कुछ कुछ कीवर्ड आ जाएंगे। एसईओ के अंदर कुछ कीवर्ड आएंगे, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3। ऐसी लोकल एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में तो हर एड ग्रुप के एक सिमिलर इंटेंट वाले कीवर्ड उसके अंदर लाई करेंगे। अब अगर बात करते हैं, अगर हमारी इंटरप्राइज वेबसाइट है, इंटरप्राइज का मतलब है लार्ज स्केल पे कंपनी की वेबसाइट है, इसके प्रोडक्ट हजारों में है, तब हम कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास एग्जांपल है। तो अगर मैं बड़े स्केल की वेबसाइट की बात करूं तो ऑडियो टेलर यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल आता है। इस वेबसाइट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ रहा है मेरा डोमेन का नेम। अगर मैं सीरियो स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके बाद आ रही है मेरी ये टर्न टेबल, ये जो सारी मेन्यू दिख रहे हैं, आप इसे कैटेगरी बोल सकते हो, है ना। स्पीकर की कैटेगरी है, हाईफाई की कैटेगरी है, होम थिएटर की कैटेगरी है, और एक्सेसरीज है। एक्सेसरीज जो भी इक्विपमेंट उसके लिए यूज होते हैं म्यूजिक के लिए वेबसाइट, ठीक है। तो अगर मुझे इसके एड ग्रुप क्रिएट करने हैं तो पहले इसका सीरियो स्ट्रक्चर समझ लेता हूँ। ये मेरा होम पेज हो गया, उसके बाद ये मेरा कैटेगरी हो गया, ये उसकी सब कैटेगरी होगी, ये उसकी सब की सब कैटेगरी होगी। और इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने 200, 250, 300 प्रोडक्ट लिस्ट डाउन हो जाएंगे जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो है मेरी टर्न टेबल, स्पीकर, हाईफाई, ये मेरे स्पेशल कैंपेन होंगे। और इस टर्न टेबल के अंदर जितने भी सारी एक्सेसरी दिखाई दे रहा है, ये मेरी सारी एड ग्रुप होंगी। मैं जो टर्न टेबल है इसको एज अ कैंपेन काउंट करूंगा, इसको एज अ एड ग्रुप काउंट करूंगा। उस एड ग्रुप के अंदर मेरे जितने भी कीवर्ड होते हैं, जो भी सारे होते हैं, लिस्ट डाउन कर जाएंगे। अगर हम कंपनी के अंदर बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज नहीं काम कर रही। तो मैं इस वाले जो टर्न टेबल लिखा है इसको कैंपेन ना लेकर, जो फोनो एम्पलीफायर लिखा है या टर्न टेबल एक्सेसरीज लिखा है, इसको भी कैंपेन ले सकता हूँ, है ना। बेसिकली मान लीजिए मैं होम थिएटर पे आया, होम थिएटर पे मैंने क्लिक किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ बंच ऑफ प्रोडक्ट दिखाई देंगे। या तो मैं अपने बंच ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे जो होम थिएटर पे क्लिक करने के बाद आ रहा है, प्रोजेक्टर आ रहा है, डिस्क प्लेयर आ रहा है, एवी रिसीवर आ रहा है, मैं इसको भी अपने एड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ, मुझे लगता है कि जो होम थिएटर है उसके अंदर जो प्रोडक्टर की कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस एस्पेक्ट से, क्योंकि अगर हमारी बड़ी कंपनी है हमें पता होगा हमारा क्या चीज सेल हो रही है ना। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें ज्यादा सेल हो रही है, जिनसे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो मैं प्रोजेक्टर को भी अपना एड कैंपेन बना सकता हूँ। तो ऑल प्रोजेक्टर मेरे जो है वो एड ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे और प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है मेरी एड ग्रुप 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एड ग्रुप में चेंज। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने जो कैंपेन रन किया था प्रोडक्ट वाला, है ना, बेसिकली मैंने कुछ ब्यूटी के, कुछ हेयर केयर के, बाथ एसेंशियल के और अरोमा केयर के मैंने इनके एड ग्रुप बनाए थे, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 3, एड ग्रुप 4। तो इस प्रोडक्ट की कैटेगरी मैंने जो कीवर्ड रिसर्च करी थी, कैंपेन चलने के बाद कुछ रिजल्ट आए। रिजल्ट आने का क्या मतलब है कि मेरे कुछ प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, कुछ प्रोडक्ट कम काम करेंगे। बेसिकली एड ग्रुप ऐसी स्ट्रक्चर काम करता है। अब जो चीजों से रिजल्ट आया है बेसिकली मैं उसको क्या करूंगा, उसको इंप्रूव करूंगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिजल्ट क्या आया, मेरा जो एड ग्रुप 3 है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसने मेरे कन्वर्जन भी अच्छे दिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए। सेम ऐसे जो एड ग्रुप 2 है हेयर केयर वाला, इसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, ठीक है। रिजल्ट देने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि जो इसमें मेरे कीवर्ड थे वो हेयर ऑयल के मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बिके, है ना, सेल आउट हुए। और इस वाली कैटेगरी में बाथ एसेंशियल में मेरा 100 बहुत ज्यादा बिका। तो मेरे को जब रिजल्ट मिला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 हफ्ते तक मैंने अपनी एड को रन किया, उस 1 हफ्ते के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। तो मैंने क्या किया,
अपने हेयर ऑयल वाले और सोप वाले के अलग से एक नया एड ग्रुप बना दिए। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे गुड रिजल्ट मिले। जैसे ही मैंने हेयर ऑयल का एक नया एड ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ इससे रिलेटेड कीवर्ड भी डालूंगा इसमें, ठीक है? ऐसे ही सोप से रिलेटेड कुछ कीवर्ड भी डालूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं क्या चीज काम कर रही है। जो चीज मेरी वर्क में आई, मैंने उसका नया एड ग्रुप क्रिएट कर दिया, ताकि उसी से रिलेटेड मार्केट में और भी जो कीवर्ड है, और भी जो इंप्रेशन आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, वो और ज्यादा मेरी वेबसाइट पे आए, फुटफॉल आए। क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे हेयर ऑयल शॉप की चीजें बिक रही हैं, तो जरूरी नहीं कि और भी चीजें बिके। और ये भी हो सकता है कि अगर हेयर ऑयल की डिमांड ज्यादा है, तो मैं क्यों ब्यूटी पे और हेयर केयर पे या अरोमा के पे मैं वर्क करूं। अगर मेरा हेयर ऑयल ज्यादा बिक रहा है, तो मैं हेयर ऑयल को स्केल करूंगा ना। तो ये स्केलिंग के बिजनेस में काम आता है। आपने कोई वेबसाइट की थीम से उठाकर यहाँ पे अपने एड ग्रुप क्रिएट किए। उस एड ग्रुप क्रिएट करने के बाद अगर मेरे कुछ प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने उनको स्पेशल एड ग्रुप क्रिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कि मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ मार्केट में इससे रिलेटेड अगर फुटफॉल ज्यादा है, तो मैं उस फुटफॉल को कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है? तो ये एड ग्रुप जो है वो चेंज भी हो सकते हैं, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो आप ये कर पाएंगे। मुझे कैसे पता चला ये रिजल्ट ज्यादा काम आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज वे में किया था। आप देखेंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे ही था, और इसमें मेरी कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। मैंने वेबसाइट को देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे काम कर दिया। 90% काम तो मेरी वेबसाइट ने कर दिया था, क्योंकि मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया था। उसने जैसे ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया था, मैंने उन पे एड रन करी। एड रन करने के बाद जिन पे अच्छा रिजल्ट आया, मैंने उन्हीं प्रोडक्ट को वापस से एक एड ग्रुप बना के और स्केल कर दिया, ठीक है? अब हम बात करेंगे कलेक्ट अ क्लीन डेटा। तो ये जो डेटा है, आप इसको क्लीन कीजिए। आप चाहें तो फर्दर एक नया कैंपेन भी बना सकते हैं, जो कि स्पेशली होगा हेयर ऑयल पे, ठीक है? या फिर एक होगा स्पेशली सोप पे। तो इससे क्या होगा, इससे आप बंच ऑफ रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड को भी टारगेट कर पाएंगे। फिर उसी से रिलेटेड आपके जो एड ग्रुप है वो भी बनेंगे। एड ग्रुप 1 भी आपका हेयर ऑयल पे बनेगा, एड ग्रुप 2 आपका सोप पे बनेगा, एड ग्रुप 3 आपका इसी से रिलेटेड कीवर्ड पे या प्रोडक्ट पे बनेंगे। तो कलेक्ट क्लीन डेटा का मतलब है कि आपको डेटा क्लीन मिलता जाएगा जैसे जैसे एड रन होती जाएगी, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं कैंपेन इंप्रूव की बात करूं, तो जितने भी आप कैंपेन रन करते हैं, गूगल एक लर्निंग फेज में जाता है। लर्निंग फेज में वो बेसिकली जितने भी आप डेटा आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, गूगल खुद अंडरस्टैंड करता है कि आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जो आपका कैंपेन रन किया है, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे पीपल हैं जो बेस्ट फिट बैठते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना एड को रन करेंगे, जितने ज्यादा गूगल में इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे, इंगेजमेंट आएगी, कन्वर्जन आएगी, उतना गूगल को अंडरस्टैंड करेगा, और उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमें मिलते ही रहेंगे, ठीक है? तो कोई भी कैंपेन रन करें तो उसे इमीडिएटली बंद ना करें, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें रिजल्ट मिलते हैं, एक बार में कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो अगर मैं सारा समराइज करूं इस वीडियो को, तो हमने इस ग्रुप में एड ग्रुप के बारे में पढ़ा, एड ग्रुप कैसे काम करते हैं, एड ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? हमने ये देखा कि हमने 3 एग्जांपल लिए, एक मिड लेवल पे, एक हाई लेवल पे, और एक स्मॉल लेवल पे। स्मॉल लेवल पे हमने देखा कि अगर वेबसाइट छोटी है, तो जो प्रोडक्ट है उसी को आप कैंपेन बना दीजिए, उस कैंपेन के अंदर एक एक जो उसकी सब कैटेगरी वो आपके एड ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है? मिड लेवल में हमने देखा अगर आपकी वेबसाइट में बड़ी है, तो जो आपकी कैटेगरी है आप उसी को अपना कैंपेन बना लीजिए। उस बड़ी कैटेगरी के अंदर जो जो उसके प्रोडक्ट हैं, जो सर्विस हैं, उसी को आप अपना एड ग्रुप बना लीजिए। थर्ड, हमने ये देखा कि अगर आपकी वेबसाइट इंटरप्राइज लेवल पे है, तो जो आपकी सब कैटेगरी है, आप वही सब कैटेगरी को अपना या तो एड ग्रुप बना लीजिए, या फिर आप कैंपेन बना लीजिए, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमने बात करी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्लीन डेटा मिलता रहेगा। उस जैसे जैसे हमें क्लीन डेटा कन्वर्जन के अकॉर्डिंग डेटा मिलता रहेगा, हम उनको फिर से एक एड ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, और फिर से जो हमने एड ग्रुप क्रिएट किया है उसका एक नया कैंपेन बना लेंगे, ठीक है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल खुद से एनालिसिस करके अच्छे रिजल्ट भी आपको देगा। तो कोई भी एड ग्रुप अगर नहीं चलती, तो एटलीस्ट उसको 7 दिन तक जरूर चलाएं, ताकि हमें और गूगल को भी अंडरस्टैंड पता चल पाए कि ये इससे रिलेटेड ऑडियंस कौन सी है, ठीक है? तो लर्निंग फेज होता है गूगल का भी। उस गूगल में लर्निंग फेज में ये फिगर आउट करता है कि आपके कैंपेन के अकॉर्डिंग जो ऑडियंस है वो कहां पर है और कैसे है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।